एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मोफांग को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर में होता है। वो बोलता है, इस मैजिक इक्यू की वजह से मेरी फायर लेवल 2 तक तो चली गई है। फिर वो कल के बारे में सोचने लग जाता है, कैसे वन आई वुल्फ के साथ फाइट हुई थी। वो बोलता है, अभी भी मैं बहुत वीक हूँ, मुझे स्ट्रांग बनना है। अभी तक मैंने सिर्फ एक वन आई वुल्फ को मारा है, मुझे बहुत सारे मारने हैं और मुझे अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है। इस मैजिक इक्यू की वजह से मेरी स्पीड 40 गुना बढ़ गई है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करते रहना होगा। और फिर हम अगले दिन का स्क्रीन देखते हैं। मुफान अपना मुंह कवर करके एक जगह पे जाता है जो हंटर हॉल होता है। वहाँ पे लोग मिशन लेने आते हैं और मिशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। मुफांग वहाँ पे थोड़ा घूमता है, बाद में वो मिशन बोर्ड के पास जाता है। उसके सामने दो लोग बातें कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं, यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं, पर हम उतने भी स्ट्रांग नहीं हैं कि हम किसी वन आई वुल्फ को मार सकें। अरे वो देखो, वो 150 के का है, हमें शायद उसे ले लेना चाहिए, वो नॉर्थ की तरफ का है। उसका दूसरा साथी बोलता है, लेकिन हम सिर्फ दो लोग हैं, हम उसे नहीं हरा पाएंगे, चलो देख लेते हैं। बाद में वहाँ से एक बंदा चला जाता है और दूसरा भी जाने वाला होता है कि तभी मुफांग उसे रोकता है। मुफांग उस बंदे से पूछता है, वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? वो बंदा बोलता है, वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। इस सिटी की जो हंटर की टीम है वो एक टेम्पररी टीममेट को ढूंढ रही है जो उनके साथ काम करे। मुफांग बोलता है, क्या हमारा एलिमेंट मैटर करता है वहाँ पे? वो आदमी बोलता है, हाँ, अगर तुम्हारे पास फायर होगा तो वो तुम्हें जल्दी से ले लेंगे। मुफांग बोलता है, अगर मेरे पास लाइटनिंग होगा क्या वो मुझे ले लेंगे? वो बंदा बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता लाइटनिंग सबसे हाई है, वो तुम्हें जल्दी से ले लेंगे। फिर मुफांग भी उस लाइन में लग जाता है। वो बंदा भी मुफांग के पीछे लाइन में लग जाता है। हॉल के अंदर हम कैप्टन को देखते हैं जो इस सिटी के हंटर के टीम के कैप्टन होते हैं। वो बोलते हैं, यहाँ पे कैसे कैसे लोग आए हैं? नहीं, ये मजाक हो रहा है, किसी के पास विन का मैजिक है, वो भी बहुत लो लेवल का, और वो हंटर का टीम ज्वाइन करना चाहता है। कैप्टन बोलते हैं अपने टीममेट्स को, कोई तो ढंग का टीममेट लाओ वरना नहीं लाओ। बाहर हम मुफांग को देखते हैं जिसकी बारी आ जाती है। वो दोनों उससे पूछने लग जाते हैं, तुम्हारे पास कौन सा एलिमेंट है? मुफांग बोलता है, मेरे पास लाइटनिंग है। और वो बोलते हैं, मजाक मत करो, और वो मुफांग को मजाक में ले लेते हैं। लेकिन जब मुफांग उन्हें लाइटनिंग दिखा देता है तो वो हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या सच में तुम्हारे पास लाइटनिंग है? बाकी के लोग बोलते हैं, इसके पास लाइटनिंग है। एक लाइटनिंग के बंदों को देखना ये तो नसीब माना जाता है। जो बंदा थोड़ी देर पहले मुफांग से बात कर रहा था वो बोलता है, क्या इसके पास सच में लाइटनिंग है? मैं एक लाइटनिंग वाले बंदे से बात कर रहा था और मैंने उससे अच्छे से बात भी नहीं की, मुझे उसके साथ एक सेल्फी या ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए था। एक आदमी बोलता है, अगर ज़िंदगी में हमने कभी लाइटनिंग वाले बंदे को देख लिया तो हमारा वो नसीब माना जाता है। मुफांग उन दोनों लोगों से पूछता है, क्या तुमने हम मुझे ले लिया? तो वो बोलते हैं, हमें हमारे कैप्टन से पूछना पड़ेगा। तभी कैप्टन दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं, मुफांग, हमने तुम्हें ले लिया है, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है और मैंने मुफांग को लेने की फैसला कर दिया है। तब मुफान बोलता है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कैप्टन बोलते हैं, जाने दो, सर्टिफिकेट की बात तो हम वो बना देंगे। तब मुफान बोलता है, पर मेरी लाइटनिंग सिर्फ लेवल 1 की है। तब कैप्टन बोलते हैं, लेवल 1 के लाइटनिंग का बंदा मिलना बहुत रेयर है, पर लेवल 2 तक ले जाना बहुत हार्ड है। उनकी टीम का एक बंदा बोलता है, और हम इन बाकी लोगों का क्या करें जो ऑडिशन देने आए थे? उन्हें अब घर भेज दो, हमें हमारा टीममेट मिल चुका है। बाद में हम उन सबको अंदर देखते हैं। कैप्टन मुफांग को सबसे इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलता है, इसका नाम है सेइटेन और ये आइस की कंट्रोल करती है। ये बात सुनकर मुफांग अपनी मन ही मन बोलती है, क्या ये मू फैमिली से बिलोंग करती है? शायद करती होगी। और जो मोटा बंदा है उसका नाम है फई, जो अर्थ को कंट्रोल करता है। और जो दूसरा बंदा है इसका नाम है ली, जो विंड को कंट्रोल कर सकता है। और चौथी और लास्ट मेंबर जिसका नाम है झाओके है, जो वाटर को कंट्रोल कर सकती है। और हमारे कैप्टन फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है, सिटी में एक मॉन्स्टर दिखा है जो किसी गर्ल्स के स्कूल में है,
उसी स्कूल में मुफान की सिस्टर पढ़ती है। बाद में हम देखते हैं वो सब लोग जीप में बैठ के जा रहे होते हैं। मुफान को पता चलता है जिस गर्ल्स स्कूल में वो मॉन्स्टर अटैक किया है उस गर्ल्स स्कूल में उसकी बहन पढ़ती है। इसलिए मुफान को अपनी सिस्टर की चिंता होने लग जाती है। वो उसे कॉल करता है लेकिन उसकी सिस्टर अपना फ़ोन घर पे भूल जाती है, इसलिए वो मुफान का फ़ोन नहीं उठाती। जाओ के ऊपर से नज़र रखी हुई रहती है। बाद में सब लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पुलिस भी आई होती है क्योंकि 3 गर्ल्स लापता हो चुकी हैं। हम मुफान को देखते हैं जो सोच रहा होता है क्योंकि उसे उसकी सिस्टर की चिंता हो रही होती है। कैप्टन बोलते हैं हम सब लोग अलग अलग होकर ढूंढेंगे और वो मुफान को कैंटीन की तरफ भेज देते हैं। मुफान कैंटीन के दरवाजे से झांक के देखता है कि वहाँ पे कोई मॉन्स्टर है कि नहीं है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। फिर वो अंदर जाता है। तभी उसको उसकी सिस्टर का फ़ोन आता है। उसकी सिस्टर बोलती है मैंने बाहर से फ़ोन किया है क्योंकि मैंने अपना फ़ोन घर पे ही छोड़ दिया है। मुफान बोलता है तुमने क्यों फ़ोन किया है? मुझे तुम्हें बताना है, वो मॉन्स्टर हमारे पुराने कैंटीन में है। तब मुफान बोलता है अभी तो मैं वहीं पे हूँ। ये सुन के उसकी सिस्टर शॉक में हो जाती है। तभी मुफान के पीछे कुछ हलचल होता है। वो जैसे ही पीछे देखता है वो शॉक में होता है और वो बहुत डर जाता है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मॉन्स्टर देखा था। और वो मॉन्स्टर गेट के बाहर होता है और वो सीधा मुफान पर हमला कर देता है। लेकिन मुफान किसी तरह उस हमले से बच जाता है, लेकिन वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाता है। अब सबको पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर पुराने कैंटीन में है और वहीं पे मुफान है और सबको चिंता हो जाने लगती है क्योंकि मुफान अभी नया है और उसे लड़ना नहीं आता, इसलिए सब लोग इधर आने लग जाते हैं। मुफान अपने हाथ के गैजेट से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो मॉन्स्टर मुफान पे हमला कर देता है। तभी वहाँ पे झाँकी आती है जो अपने वाटर से वहाँ पे शीट बना देती है और मुफान को वहाँ से बचा लेती है। मुफान खुश रहता है क्योंकि वहाँ पे सब लोग आ चुके हैं। तब कैप्टन बोलते हैं मुफान अब तुम हमें देखो, हमारी स्किल्स को देखो। ली जल्दी से उस मॉन्स्टर के सामने जाता है और वो अपने विंड मैजिक से यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट होके उस मॉन्स्टर को बहुत मजा चखाता है। तब मुफान बोलता है इसकी विंड लेवल 2 की है पर ये कितना स्ट्रांग है। वो सब मिलके उस मॉन्स्टर को पूरा घायल कर देते हैं। सबको लगता है वो मॉन्स्टर अब मर गया, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है। वो सब लोग उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर उन सब पे हमला कर देता है। कैप्टन बोलता है झाओकी जल्दी से सील बनाओ, लेकिन झाओकी को सील बनाने में देरी हो जाता है और वो मॉन्स्टर सील पर हमला कर देता है और उसे थोड़ी चोट आती है। तभी मुफांग सही समय पे आके लाइटनिंग से उस मॉन्स्टर को मार देता है और सीट को बचा लेता है। कैप्टन बोलते हैं मुफांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने सीट की जान बचा दी। और वो झाकी को डांटने लग जाते हैं क्योंकि सबको कवर देने की जिम्मेदारी उसकी है। झाकी बोलती है मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मुफांग देखता है उस मॉन्स्टर के अंदर से उसकी स्पिरिट बाहर आती है और वो सीधा मुफांग के लॉकेट में जाती है। और मुफांग बोलता है इस बार भी किसी ने नहीं देखा, सब लोग अपने अपने काम में होते हैं। बाद में हमने देखा वो सब लोग उस वैन में बैठ के जा रहे होते हैं और वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं मुफांग अपने घर में जाता है। तभी उसकी सिस्टर टेलीफोन के पास अभी भी बैठी हुई होती है। उसे लगता है अभी भी उसका भाई उसे फ़ोन करेगा। मुफांग बोलता है क्या तुम अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही हो? उसकी सिस्टर बोलती है हाँ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। तब मुफान बोलता है अब फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं आ गया हूँ। बाद में मुफान उससे बात करने लग जाता है और बोलता है मैंने उस मॉन्स्टर को अकेले मार दिया और बताने लग जाता है कि उसने उस मॉन्स्टर को कैसे मारा। उसकी सिस्टर हंसने लग जाती है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं। मुफांग हंटर हॉल जाता है। वहाँ पे कैप्टन मुफांग को एक सर्टिफिकेट देते हैं और बोलते हैं आज से तुम हमारे टीम के मेंबर हो, और मुफांग के साथ कुछ बातें करने लग जाते हैं। सही मुफांग से उसका असली नाम पूछती है और उसकी ट्रू आइडेंटिटी बताने के लिए बोलती है। तब मुफांग बोलता है मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी तो नहीं बता सकता पर मेरा नाम फानमो है। फिर हम मोही को देखते हैं जो अपने भाई के बेटे से मिलने आया होता है जिसकी फाइट मुफांग के साथ तय हुई है। वो उसकी असिस्टेंट पे बुरी नज़र डालने लगता है, ठरकी साला।
बाद में यू स्विमिंग पूल से बाहर आ जाता है और बोलता है, अंकल मोही, आप मुझसे यहाँ मिलने क्यों आए हो? मोही बोलता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा फाइट मूफॉन से है, तुम्हें किसी भी तरह उसे हराना होगा। यू बोलता है, मेरी ट्रेनिंग तो बहुत स्लो है। मोही बोलता है, तुम इसे स्लो कहते हो? तुम्हारा मैजिक तो लेवल 3 तक चला गया है, इसे स्लो नहीं कहते हैं। यू बोलता है, ये आपके लिए फास्ट होगा पर मेरे लिए तो ये स्लो है। बाद में हम यू को अपने डैड के साथ देखते हैं। वो बोलते हैं, तुम्हें किसी भी तरह उस कचरे किट को हराना होगा, यानी कि वो मूव की बात कर रहे हैं। अगर तूने उसे हरा दिया तो प्रिंसिपल हमें फेवर करेंगे और हम इलेक्शन में खड़े होंगे, और मेरा सपना है कि तुम पॉलिटिशियन बन जाओ। यू बोलता है, तब तो बहुत मज़ा आएगा। एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं और वहाँ पे एक बहुत ताकतवर वन आई वुल्फ होता है। अब यहाँ पे एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई दूसरा एनिमी चाहिए तो। बाय गाइस, थैंक यू, बाय बाय।